ओके, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? कोई मतलब जिनको बीमारी है शॉर्ट में बताना अपनी बीमारी का नाम, या फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सफरिंग. एनीबडी हैज गॉट सम हीलिंग इश्यूज, कोई बीमारी, सम इलनेस, समथिंग. गुड मॉर्निंग सर. यस, एक मिनट. हाँ जी, वी आर लाइव नाउ ऑन यूट्यूब. ओके, यस प्लीज शेयर समबडी. गुड मॉर्निंग सर, वैशाली. हाँ जी वैशाली जी बोलिए. सर वेरिकोज वेन्स है 15 साल से. वैसे मैंने दो जो मेरे ब्रेकडाउन थे वो तो मैंने कर लिए अच्छे. अभी सिर्फ वेरिकोज वेन्स है. वेरिकोज वेन्स को मैं 8 दिन के अंदर आपके 15 साल की बीमारी निकाल दूंगा, ये प्रॉमिस है. थैंक यू सर. सर सेम है सर, मेरा भी सेम है. आशा गोयल, वेरिकोज वेन्स, 15 इयर्स. ओके, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल है. 8 से 15 दिन में आपकी बीमारी नहीं की तो मुझे बता देना. चलो जाओ. सर, I wanted to know a little about the bone healing. I wanted to know about bone healing. I've had an issue where the bone has deteriorated on its own. 1 minute, my friend is just calling me. Anil. नहीं, वो बात कर रहे हैं किसी फ्रेंड से. चलो आप इसको देख लो, मैं अपने पे लगा लेती हूँ. नहीं, मुझे कोई नहीं देख, यहाँ रख लो ना. हेलो. Hello. Yeah, please wait. 1 minute. Sir is on a call. Please wait for 2 minutes. Can I continue? अच्छा. ये क्या हो रहा है कि we are on Graphy, so many people are not able to join on Graphy, you know. So I have to just share one more link to them. Okay. Yeah, sir, I wanted to just share, since you asked if we had any challenge, it was the deterioration of the bone on its own, the bone getting fractured on its own without a fall, which to a great extent, thanks to this practice, I've healed. I've gone to Guruvayur and come back, but it needs more of healing. So do address that issue also, sir. Right. Thank you so much. Okay, somebody is fast, short में बताएं. Because sir, I have a frequent cough and cold. Frequent cough and cold. Okay. Like after every say 1 month or 2 months. Okay, frequent cough and cold. किसी को bone healing का है, किसी को varicose vein है. Sir, diabetes. Diabetes. Okay, वो तो common है. Hypertension. So, breathing problem. From blood pressure. I am suffering from cancer since last 3 years. Okay, so. Hello. Okay. Yes. So knee pain and diabetes. Knee pain. Okay, no problem. Knee pain. Sir, PCOD problem. हाँ जी. PCOD challenges, sir. Okay. I didn't get your point. PCOD challenges, sir. वो क्या होता है? PCOD chums related. Hormone imbalances. Okay, PCOD. No problem. I don't need to understand much about it. Okay, anybody else? Sir, thyroid. Tumor on my optic vein. Optic vein. I can't see from left side. Rajanji. Sir, UT. Sir, blood pressure. Sir, depression issue. Sir, UT. Pain in finger. Okay. Arthritis in fingers. Sir, solutions Sir, for kidney. perfect idle weight, sir.
आइडियल वेट, डिप्रेशन इश्यू है किसी को? सर किडनी डिसीज, हाँ? मेरा मन उदास रहता किडनी है डिसीज, मुझे बहुत उदास रहता है या मन। आई गॉट योर पॉइंट अरोरा जी, मुझे पॉइंट आपका समझ Anxiety. आ गया, डिप्रेशन का है। फंगल इन्फेक्शन एंजाइटी है सर हेमेंजियोमा इन लीवर, सर सोराइसिस, हेमेंजियोमा इन लीवर, सर्वाइकल सर्वाइकल, सोराइसिस, Sir, UTI problem. यूटीआई प्रॉब्लम, ओके परफेक्ट। Sir, frequent किडनी headaches. किडनी Frequent प्रॉब्लम सर, Sir, I have cancer यो ज्यादा since पानी last है 3 years, and along with that, I have CSF leak from my nose. ओके, सो आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो कैंसर को लेके ही है। बैक पेन एंड ब्लड प्रेशर सर, बैक पेन एंड ब्लड प्रेशर, पार्डन, क्या बताया आपने? बैक पेन एंड ब्लड प्रेशर, ओके, बैक पेन, बैक पेन, सर सोराइसिस, यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ओके, सर फंगल इन्फेक्शन सर Fungal- सोराइसिस, स्किन फंगल इन्फेक्शन यस सोराइसिस सर, सोरासिस, ओके, Swelling, joint pains. swelling Sir, joint pain. जॉइंट Sir, पेन, joint pain. सर ब्लड प्रेशर, सर ब्लड प्रेशर आल्सो, या लिख दिया। हेलो सर फंगल इन्फेक्शन पैरालिटिक अटैक, सर ओके, सो आई अंडरस्टैंड। अभी I just realized. ओके, अनिल, अनिल आप आए क्या? अनिल, राजन भाई ऐड नहीं हो पा रहे, कुछ लोग उनके फोन आ रहे हैं। हेलो मैं अभी देखो जो एक लिंक भेजा हूं ना मैंने, वो हाँ, उससे नहीं add आई हो ना। जाएगा। ये कहाँ देखो, डाले आपने? देखो मैं आपको ये भेज रहा हूँ, वो उधर से ऐड हो जाएंगे। कौन से ग्रुप में डाल रहे सर? मैं आपको पर्सनल में डाल दिया हूँ मैंने, ओके ओके ओके, थैंक यू है ना? थैंक यू थैंक यू। मैंने बहुत लोगों को भेजा, वो पता नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रॉब्लम है सर, कौन सा? स्वेलिंग है सर फेस पे स्वेलिंग है, और डॉट्स हो गए हैं ब्लैक ब्लैक से फेस पे सर। ब्लैक डॉट्स मतलब स्किन का पिगमेंटेशन का इश्यू है, राइट? नहीं सर, यूरिन में भी ऐसे कम यूरिन हो रहा है, मतलब ऐसे ओके ओके, परफेक्ट। breathing problem, हाँ जी, breathing problem from last 6 months, so paralytic, ओके, व्हाट एल्स? सर फंगल इन्फेक्शन, जाती है स्किन सर, फंगल इन्फेक्शन, फंगल लिख दिया हूँ मैंने। सर फूड बुनियन, सर थायराइड, हाँ जी, फूड बुनियन, थायराइड लिख दिया हूँ मैंने। सर क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, हेयर फॉल, हाइट सर, ओके, सर so ओसीडी blood pressure also, हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हेयर फॉल लिख देता हूँ मैं, सर फुट बुनियन होगा, हो जाएगा, वो भी हो जाता है, यस। पीसीओडी, हाइट का प्रॉब्लम नहीं, ओके, कॉन्स्टिपेशन एंड फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, ओके, एक रोटी है वो गरम सर ओसीडी इश्यू, ठीक है। दाल थोड़ा खा लो, सर फिस्टुला, सर हाइट, numbness in सर पीसीओडी, सर पीसीओडी, दाल खा लो, What? सर पिगमेंटेशन, Pigmentation. Okay, so 1 minute. I had invited a few guests. Okay, somebody's got squint eyes. Okay. सर पीसीओडी also not valid, please sir. Okay, so how many of you all are new to this session? कभी आपने मेरे सेशन अटेंड ही नहीं किए? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने just type new करके, कि जिन्होंने कभी भी मेरे सेशंस कोई अटेंड ही नहीं किए? Okay, so there are a lot of new people also. Okay, perfect. So 1 minute. I had invited somebody और उनको लिए मैंने ये सेशन रखा है. So let me just check whether they have joined the session or not. Okay, so a lot of new people, new participants are there in this session. Sir, Arvind ji has joined, sir. Anil Biani, I'll just check. Anil Biani, Lata Biani. I have joined, Rajan. I have joined. Okay, Lata, your brother has joined? Yeah. Okay, I was just waiting for that only. So, Okay. so He's tell him joined. to put his Yes, video he on has so I can joined. see him. Okay. Okay. I'll just tell him. I'll just call. Arvind, आपका वीडियो ऑन कर. Okay, so let me start. Arvind, you are there, right? Yeah. Okay, so now
Let me introduce you to all of you all. काफी लोग नए हैं and my name is Rajan Shah. मैं एक businessman हूँ and I have learned some techniques. I have read lots of books. I have attended lots of workshops. मैंने बहुत international course भी किए हैं, मैंने इंडिया में भी किए हैं and I have come to a conclusion that our mind has got the power to heal. हमारी जो mind है उसमें इतनी शक्ति है जो हमारे शरीर को ठीक कर सकती है. लास्ट 3 साल से आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ जूम सेशंस जहां पर मैंने इन बीमारियों को ठीक किया है. आई हैव गॉट टेस्टिमोनियल्स, मेरे पास वीडियोस हैं. तो आज मैं जो भी बताने जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी 10:30 बजे ही शुरू किया, मतलब आई वाज डिसाइडेड टू टेक दिस सेशन, सो आई हैव जस्ट मेड वन पेज नोट एंड आई विल टेल यू. मैंने कैंसर की बीमारी, कैंसर जिनको था, डॉक्टर परेशान हो गया कि ये कैसे ठीक हो गया. 80% चांसेस थे उनके ठीक होने के, वो ठीक हो गया. वेरिकोस वेन्स तो ऐसे निकलती हैं, ऐसे. ओके. उसके बाद में हमारे क्लास में लोगों के चश्मा का नंबर चला गया. सरोज पांडे, देयर वाज वन डॉक्टर दीपा खेमानी फ्रॉम दुबई. उनका यूट्रस का ऑपरेशन था. 4 महीने के बाद में यूट्रस का ऑपरेशन कैंसिल हो गया. उसका वीडियो टेस्टिमोनियल इज देयर. देयर इज वन गर्ल कॉल्ड भूमि फ्रॉम नागपुर. उनको डॉक्टर ने बोला था लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो उनका 4 महीने के बाद में दवाई से लीवर ट्रांसप्लांट कैंसिल हो गया. उसके बाद में सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन. 2 गर्ल्स whom I never knew, मैं उनको जानता भी नहीं था, वो एक दिन मुझे आके बताने लगे कि सर, I had this kind of thoughts and this is what was my state of mind and now I have fully recovered. I'm enjoying my life. Weight loss, my son lost 22 kgs in COVID. All mind games में बताने वाला हूं मैं आपको. Anxiety, fear, frequent headache, ये सब बहुत छोटी छोटी बीमारी है. डायबिटीज मुझे हुआ था. 1 महीने के अंदर डायबिटीज का जो मेरा 420 का रीडिंग था, माय डॉक्टर, जो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स इन बॉम्बे, ही वाज सरप्राइज. बोले ये ठीक कैसे हो गया. आई हैड अ सीवियर नी पेन. मैं खड़ा नहीं रह पाता था, नी पेन था. विद इन फ्यू डेज आई कुड रिकवर माई सेल्फ. अब ये सब कैसे हुआ. बैक पेन, एक राजीव करके लड़का था फ्रॉम चंडीगढ़. जब मैं चंडीगढ़ गया था, ही मेट मी. बोले सर, मेरे इतने कमर में दर्द था और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी था. कॉन्स्टिपेशन का भी बता रहा हूँ. राजीव फ्रॉम चंडीगढ़. वो बोलता है मैं जब घर पे आता था तो मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे देख के भाग जाते थे. मैं बोला क्यों भाई भागते थे. तो बोलते मेरी कमर इतनी दुखती थी शाम को ऑफिस से आने के बाद, तो मैं उनको ऊपर, मेरे कमर के ऊपर खड़ा रहने को बोलता था मैं. Within 5 to 6 months कमर दर्द चला गया. और कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताता था कि कॉन्स्टिपेशन जो है, मैं जब तक गोली नहीं खाता था तब तक टॉयलेट नहीं लगता था. और ये बोलता है 5-10 साल से हो रहा था मुझे. ओके. एंड इट गॉट सॉल्व्ड. बोले अभी मुझे कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दवाइयां लेनी बंद कर दी हैं. जिन लोगों को बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने शेयरिंग किया है, जिनको नींद का प्रॉब्लम था, they were not able to sleep. Okay. They were taking tablets लेते थे, वो टैबलेट तक बंद हो गई है. Now how did it happen? अब इसका मैं आपको आज साइंस बताने वाला हूं. आप इस प्रोग्राम को, दिस प्रोग्राम you will have to see again and again and again. 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा. And I would request everybody kindly make your notes. आप नोट्स बनाओगे तो ज्यादा फायदा होगा, इतना याद रखना. Okay. So this is about what we are going to do today is we are going to use the power that we have. हमारे अंदर जो शक्ति है उसको हम यूज करने वाले हैं. ओके. सो भाविनी, आर यू देयर? जो श्वेता की जो कजिन है, आर यू देयर? Okay, fine. So she'll see the. So Yes, I am there. You are there. Fine. Thank you so much. Yes. Okay. So now let me start with it.
व्हाट इज लॉ ऑफ हेल्थ? ये लॉ ऑफ हेल्थ क्या होता है? लॉ ऑफ हेल्थ क्या होता है? वो एक प्रकृति का नियम है, ठीक है? प्रकृति का नियम ऐसे होते हैं, अचूक होते हैं, दे नेवर फेल। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है ना, लॉ, हम ऊपर से कूदी मारेंगे तो पक्का नीचे जाने वाले हैं। उसी तरीके से एक प्रकृति का नियम है लॉ ऑफ हेल्थ। लॉ ऑफ हेल्थ क्या कहता है? फर्स्ट, whatever you feed your mind, which strong emotions will appear in your body. I will repeat, मैं हर चीज को दो बार रिपीट इसके लिए करता हूं कि मैं चाहता हूं कि that thing goes into your mind. Whatever you feed your mind, which strong emotions will appear in your body. मतलब कि आप जो भी बार बार बातें करते हो, जो भी सोचते रहते हो, जो भी विश्वास करते हो, वो आपके शरीर में दिखेगा। सिंपल है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ठीक ही नहीं होने वाली हूं, तो यू आर राइट, दैट विल अपीयर इन योर बॉडी। और अगर आप ये सोचते हो कि अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े बीमारी से, कैंसर से ठीक होके क्रिकेट खेलता है, युवराज सिंह, जिनको कैंसर हुआ था एंड आफ्टर दैट ही इज प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, इफ यू बिलीव दैट, यू कैन ऑल्सो डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, एब्सोल्युटली। सो दिस इज द पावर, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फीड। आप अपने दिमाग में क्या बोल रहे हो, क्या बार बार रिपीट कर रहे हो, दैट विल अपीयर इन योर बॉडी। वेरी सिंपल। आज का ये जो पूरा टॉपिक होने वाला है, उसको लेके फिर उसको रिवर्स कैसे करना, कैसे सोचना, कैसे बोलना, क्या क्या गेम्स खेलना। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ गेम्स आल्सो दैट यू हैव टू प्ले विथ योरसेल्फ। सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू, नेक्स्ट स्टेप इज योर माइंड एंड योर बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ओके, एनी डॉक्टर्स हियर टुडे इन आवर ग्रुप टुडे? एनी डॉक्टर्स? Yes, I am physiotherapist, Bhavini. Perfect. Thank you very much. So, I mean, you will understand better if any doctors just correct me if I am wrong. There are about 200, 500 doctors also, they attend my sessions and they learn a lot of things and, you know, they implement and all. So now your mind and your body are interconnected. आपका mind और आपका शरीर interconnected है। जो भी आप सोचते रहोगे, वो आपके बॉडी में अपीयर होते रहेगा। Are you getting this? So treating your body, अगर आपको ट्रीटमेंट देना है आपके बॉडी को, तो शुरुआत करें अपने माइंड से, अपने माइंड से। और इस ट्रीटमेंट को आई प्रॉमिस यू, 1 रुपया खर्चा नहीं लगता। आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयां लोगे, ये करोगे, वो करोगे, बट जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा, आपको दवाइयों का जो इफेक्ट है दैट विल बी मिनिमम 33% लेस। मतलब अगर आप अपना माइंडसेट को बना के दवाइयां लोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। इट इज सो सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? सो ट्रीटिंग योर बॉडी इज अबाउट ट्रीटिंग योर माइंड, एंड ऑल डिजीज ओरिजिनेट फ्रॉम योर माइंड। जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, उसकी शुरुआत माइंड से होती है, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। आज हमारे पास टाइम कम रहेगा, अदरवाइज मैं एक एक पार्टिसिपेंट्स को पकड़ के मैं उनके जो लाइफ में जो जो घटनाएं हुई हैं उसको मैं उनकी बीमारी को रिलेट करता हूं मैं। सो यू हैव अट्रैक्टेड द बीमारी बाय योर थॉट्स। कैसे आप अट्रैक्ट करते हो? बाय योर थॉट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इज योर थॉट्स। सो माइंड मतलब क्या? आपके विचार। सिंपल। So as I have told you, मैंने कैंसर के बारे में बताया, बाल गिरने को लेके, पिंपल्स को लेके, चश्मे को नंबर से लेके, एवरीथिंग, इवन बैक एज, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, रात को नींद नहीं आने की, वेरिकोस वेन का तो मैं एक अलग से एग्जांपल देने वाला हूँ। ये सब चीज आप अपने माइंड से ठीक हो गए हैं। वैसे मेरे पास वीडियोज हैं। सो नाउ लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जाम्पल। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, एक दिन जैसे हमारा कुछ हेल्थ को लेके टॉपिक चल रहा था, तो दैट लेडी शेयर्ड विथ मी कि सर आप जो बोल रहे हैं वो राइट है कि मेरे बच्चों को दांत में दर्द हो रहा था और मैंने उस टाइम पे माय चाइल्ड वाज सो मच इन पेन कि आई सेड कि मेरा बच्चे का पेन चला जावे और ये पेन मुझे आ जावे।
Anybody was there in that session that time? हमारे participants से? Anybody was there? Yes, sir. I Who is was this? there. I'm Priya. I was there, sir. Yeah, you remember Vedya? Yes. Within half an hour मेरे बच्चे का पेन चला गया and the Yes. pain came in my tooth. मेरे दांत में पेन आ गया. Yes, she said, yes. Now this is attraction. आप एक मैग्नेट हो, आप एक चुंबक हो, आप जो सोचोगे उसको आप अट्रैक्ट करते हो. There is a very famous book called The Power of Subconscious Mind by And I was also Joseph there at that time. Murphy. उस किताब में जो उसमें ऐसा लिखा है, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक आदमी था, उसकी लड़की का पैरालिसिस था, कुछ तो भी आधा बॉडी का पैरालिसिस था. तो वो बार बार बोलता था कि भगवान तू मेरी बेटी को ठीक कर दे, लगे तो यू टेक माय राइट हैंड बट प्लीज हील माय डॉटर. हुआ ये, एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ, उसका राइट हाथ चला गया और उसकी जो बेटी थी वो ठीक हो गई. Now this is the power we have. अब इस पावर को पॉजिटिव में यूज करो. Now and I will show you how to do it. Now this is what happens about when you take somebody's pain. मैं रोज बोलता हूं. What is the name of the writer? The Power of Subconscious Mind? Joseph Murphy. Okay, thank you, sir. Okay. So now there was one participant. So एक दिन ऐसे ही मैं वर्कशॉप लिया था मैंने, तो जहां पर कैंसर को बारे में आई एम गोइंग टू गो इन डिटेल. सो समबडी इज टाइपिंग मैसेजेस अबाउट कैंसर आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल्स, डोंट वरी. क्योंकि वो सबको लगता है कि वो बाप बीमारी है सबकी. अरे तो एक पार्टिसिपेंट बैठा था मेरे क्लास में, वर्कशॉप में. तो सर बोले, सर मुझे पैरालिसिस हो गया है, आप बोलो तो मैं बंबई आ जाऊं. दिल्ली गया, बंबई गया, सब ट्रीटमेंट कराया, बट आई एम नॉट हीलिंग. मुझे हील नहीं हो रहा हूं. मैं बोला ये क्या हो गया? सो व्हेन आई टॉक टू हिम, इट वाज इन माय वर्कशॉप लाइव. मुझे नहीं पता था कौन है क्या है. मैं बोला ये बीमारी कब से शुरू हुई? ही सेड 3 साल पहले मेरा जो दोस्त है उसके पिताजी को बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी थी और बहुत लंबी चली. एंड आई वॉज सो मच इन्वॉल्व, आई टुक द पेन. मैंने उस बीमारी को पेन पकड़ लिया. मैंने आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट. मैंने बहुत किया मैंने उनके लिए. एंड इन द प्रोसेस फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही गॉट द बीमारी पैरालिसिस. I don't remember his name. He must be in the class also today. Are you there somewhere? Okay, there was one another in the same class, same subject, same topic. उसने बोला कि उसका भाई बीमार हो गया था and he started taking the pain. और उस दिन से उसकी बीमारियां शुरू हो गई है, एक के बाद एक मल्टीपल बीमारी आ रही है उसको. So my first point is, कभी भी किसी का पेन मत लेना. जैसे डॉक्टर्स रहते हैं ना, कभी भी डॉक्टर पेशेंट का पेन नहीं लेता. हम क्या करते हैं, मदर हैं, बच्चों का पेन ले लेते हैं, पेरेंट्स का ले लेते हैं. डोंट टेक द पेन, बिकॉज द मोमेंट यू टेक द पेन, जब आप किसी का पेन ले लेते हो, यू बिकम पावरलेस. आपका पावर चला जाएगा. आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है. सो इफ एनीबडी इज मतलब नॉट फीलिंग वेल, उसको इंस्पायर करो, उसको हंसाओ, बट डोंट टेक द पेन. Now this is the first lesson I'm teaching you. Okay. So now we go. So physical pain is an extension of an emotion. जो हमारे शरीर में जो पेन है, कोई ना कोई एक इमोशन की वजह से वो हमारे शरीर में आया हुआ है. So it's a emotion. Pain is an emotional thing that has come. मतलब माइंड से उसको अट्रैक्ट किया है हमने हमारी बॉडी में. अब अगर हम हमारे माइंड से अट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम बीमारी को हील भी कर सकते हैं हमारे माइंड से. इतनी ताकत है हमारे माइंड में. और आज मैं आपको एक एक करके सब स्टेप्स बताने वाला हूं. आई थिंक आई हैव मेड अबाउट 21 स्टेप्स. आधे घंटे में मुझे जितना टाइम मिला मैंने एक 21 स्टेप बनाए. सो फर्स्ट इज, व्हाट इज प्लेसिबो? ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो, सब कुछ आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा. आप पहला पूरा समझ लो, लास्ट में मैं सबको समराइज कर दूंगा. सबके लिए कॉमन है, कोई भी बीमारी हो, फॉर्मूला सबके लिए सेम है.
फर्स्ट इज प्लेसिबो। प्लेसिबो होता क्या है कि आप डॉक्टर के, आपको बीमारी हो रही है, आपको बहुत पेन हो रहा है, व्हाटएवर, एंड यू गो टू अ डॉक्टर, और डॉक्टर आपको सिर्फ एक शुगर पिल देता है, व्हाइट शुगर कोटेड पिल, और आप ठीक हो जाते हो। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो अबाउट प्लेसिबो? जस्ट टाइप yes no whatever। जब बच्चा जो है एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी होती है, उनको बहुत एंजाइटी होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसे पानी का इंजेक्शन देता है। कितने लोगों ने पानी का इंजेक्शन के बारे में सुना है? डॉक्टर बच्चे को पानी का इंजेक्शन देता है, दवाई नहीं रहती है, और वो ठीक हो जाता है बच्चा। नाउ दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड, प्लेसिबो इफेक्ट। सो आपको अगर कोई डॉक्टर दवाई दे देगा, बोलेगे बहुत बढ़िया दवाई है, आप ले लो, और आप ठीक हो जाते हो, बिकॉज योर माइंड एक्सेप्ट्स। आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दी, उसने बोला 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर की बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहां तक आपको बता दूंगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, समझो आपके अभी यू हैव नो ऑप्शन, अभी डॉक्टर आ नहीं सकता, तो कोई अपने दोस्त को डॉक्टर के कपड़े पहन के बुला लो घर पे, और एक शुगर पिल दे दो, वो ठीक हो जाएगा, रात तो निकाल ही देगा वो। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। द माइंड अंडरस्टैंड्स कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया है। माई मदर हु इज अबाउट 77 years old, हफ्ते में 2 बार डॉक्टर के पास जाती है, हफ्ते में 2 बार, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। मैं भी लेके जाता हूं, अभी मम्मी नहीं समझ रही है। और डॉक्टर भी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ तो भी इधर उधर की गोली प्लस माइनस कुछ तो भी करते हैं, डिंग डोंग करता है, वापस भेज देता है। बट जब कोविड आया, 3 साल तक माय मदर डिड नॉट गो टू अ डॉक्टर। कोविड के पहले जाती थी, और कल भी मुझे बोली थी, राजू मुझे ये डॉक्टर के पास जाना है। बोला हाँ मम्मी जाएंगे। सो बीमारी कहाँ है? माइंड में है। कोविड के टाइम पे तो कहीं नहीं गई मेरी मम्मी, कुछ नहीं हुआ, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि अगर कोविड जाएंगे, बाहर जाऊंगी डॉक्टर के पास। अच्छा, पहली बात तो डॉक्टर ही एंटरटेन नहीं करते थे, और वो कभी डॉक्टर के पास कोविड के टाइम पे नहीं गई। पर जैसे ही कोविड खत्म हो गया, अब वापस चालू हो गया जाना। सो द पावर इज इन अवर माइंड। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट के काफी अच्छे वीडियोज है, इफ यू ऑल वांट। सो नाउ देयर वाज वन प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर हार्वर्ड की एक टीचर है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, 2 पेशेंट को लिया, घुटनों का ऑपरेशन किया, घुटनों को कट किया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, एनेस्थीसिया दिया, सब कुछ किया, और नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया। अब एक पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट किया, दूसरे का किया ही नहीं, खाली कट किया और वापस स्टिचेस लेके बोले आपका ऑपरेशन हो गया। दोनों को सुला दिया रिकवरी में। थोड़े टाइम के बाद में जब उनको पेन चालू हुआ, तो एक पेशेंट को उन्होंने बोल के दिया कि देखो मैं आपको एक पेन किलर दे रहा हूं, आपको आधा घंटे में ठीक हो जाओगे, और दूसरे को बताया नहीं कि उसको पेन किलर दिया जा रहा है, और उसकी दवाई के अंदर ही डाल दिया। अब जिसको बोल के पेन किलर दिया उसका पेन ठीक हो गया, जिसको पता नहीं था कि उसको पेन किलर ऑलरेडी दे दिया है सेम क्वांटिटी, उसका पेन चालू रह गया। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। व्हाट यू आर सेइंग टू योर माइंड, आपका माइंड क्या चीज सुन रहा है, क्या चीज के ऊपर भरोसा कर रहा है, क्या समझ रहा है, उसके ऊपर पूरी गेम है। और हुआ ये कि दोनों के दोनों ठीक हो गए। नाउ दिस वीडियो इज देयर ऑन TEDx के ऊपर। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, मारिया करके थी, आई थिंक शी वाज अ हार्वर्ड की प्रोफेसर। उन्होंने ऐसे 5-10 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। दिस इज द पावर ऑफ अवर माइंड। घुटनों का दर्द भी चला गया। पेन किलर अगर आपको मैं बोल के दूंगा तो आपका पेन जाएगा, पर आपको बिना बोले मैंने आपको पेन किलर दिया तो पेन नहीं गया। So this is the power of placebo. This is the power of your mind. Now, second. Now let me come to next thing, very, very important, that is called as auto suggestion.
अब ये पावर जो है हमारा, मैं अभी आपको सब कुछ माइंड को लेके ही बात करने वाला हूँ, और ये वीडियो मेरे ऐसी क्लासेस में काफी सारे डॉक्टर्स हैव आल्सो अटेंडेड एंड दे आल्सो आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस, इवन हार्ट सर्जन फ्रॉम नागपुर एंड टॉप वेदांता हॉस्पिटल के सब डॉक्टर्स, एवरीबडी हैज अटेंडेड दिस. व्हाट इज ऑटो सजेशन and who's father of auto suggestion? Emil Coué, EMILE he was a France का फार्मासिस्ट था. वो हर साल 1820 में, मतलब 200 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 200 साल पहले हर रोज 15,000 पेशेंट को ठीक करता था, और 16 साल तक उसने ठीक किया. कैसे? Now this is very important for everyone. वो अपने पेशेंट को क्या करता था, वो कोई भी दवाई देता था, उसकी बहुत तारीफ करता था. वो बहुत तारीफ, अरे बहुत बढ़िया दवाई आई है, बस इससे आप ठीक हो जाओगे, ये एकदम मास्टरपीस है. बहुत तारीफ करता था उसकी दवाइयों की, और फिर वो पेशेंट को देता था. अब पेशेंट जो है, मतलब मे बी ही मस्ट बी सेइंग कि ये फॉरेन से मंगवाई है या बहुत लेटेस्ट है, बहुत लोगों का फायदा हो गया, आपका तो पक्का ठीक हो जाएगा, 4 दिन में 15 दिन में आप ठीक हो जाओगे. दिस he used to talk, the doctor used to talk very very positive things about the medicine and he used to give to the patient. Number 2, वो क्या करता था? Emil Coué is known as the father of auto suggestion. Auto suggestions क्या होता है? What you speak to yourself, what you speak to yourself, आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. वो क्या करता था, अपने पेशेंट को बोलने लगाता था, एवरीबडी प्लीज राइट दिस डाउन, एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कल से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कोई भी आपको पूछे, आपने एक ही चीज बोलना है, कल से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर, बहुत एनर्जी है, कल से मेरी एनर्जी लेवल्स ऑल्सो गोइंग अप. आपने ये सेंटेंस को दिन में 1000 बार बोलना है. जिन जिन लोगों को बड़ी बीमारी है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये एक सेंटेंस आपकी लाइफ, आपकी बीमारी को भगा देगा. क्योंकि स्टार्टिंग में शायद आप झूठ मूठ का भी बोल दोगे तो भी चलेगा मुझे, बट से इट विथ फीलिंग्स, फीलिंग्स के साथ बोलना. आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना, मतलब कि जैसे मैंने इंग्लिश में बोला, एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, माई हीलिंग प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन. आई रिपीट अगेन, आपने उसको हिंदी में बोलना है, मारवाड़ी में, पंजाबी में, जो आपकी भाषा है जिसमें आपको फीलिंग्स आती हैं. देखिए, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मजा आ रहा है, मेरा हीलिंग हैज ऑलरेडी बिगिन, माय हीलिंग इज इन प्रोसेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आर यू गेटिंग दिस? आप क्या बोल रहे हैं? ये 200 साल पहले चल रहा था, आज भी चल रहा है. आज तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो हम हमारा डोमिनेंट थॉट बनाएंगे, व्हाटएवर इज अवर डोमिनेंट थॉट, वी अट्रैक्ट अवर डोमिनेंट थॉट. थैंक यू. वी अट्रैक्ट अवर डोमिनेंट थॉट. सो व्हाट इज योर डोमिनेंट थॉट? मुझे बीमारी है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज है, मेरे पापा को भी डायबिटीज था, मुझे भी डायबिटीज होने वाला. ये तो हेरिडिटी है, सब लोग बोलते हैं, पेपर में भी आया था, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं. अरे भाई, डॉक्टर जो बोल रहा है वो उसका बिलीफ है. हम जो अपने आप को बोलेंगे, दैट विल अपीयर इन माय बॉडी. रिमेंबर दिस. मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अभी आपको लाइफ लॉन्ग ये गोली लेनी पड़ेगी डायबिटीज को लेके. मैं बोला सर ये थोड़े दिन में निकल जाएंगी. बोले तुम इसको लाइटली मत लेना, ये वो मुझे डरा रहा था. बट आई नो द पावर ऑफ माई माइंड, मुझे तो पता है मेरी शक्ति क्या है. और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद बोल के गए हैं, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू आर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी. आप अपनी जिंदगी के रचनेकार हो, यू कैन क्रिएट योर लाइफ. व्हाट डिड गौतम बुद्धा से? Whatever you speak, you become. आप जैसा बोलोगे वैसे आप बन जाओगे. अब ये एक सेंटेंस के ऊपर मैं आधा घंटा बात कर सकता हूं, बट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं.
आज के बाद में कभी भी जिंदगी में नहीं बोलना कि मुझे डायबिटीज है। कभी भी मत बोलना कि मुझे ब्लड प्रेशर है। कभी भी मत बोलना मुझे कैंसर है। कभी भी मत बोलना जो भी आपका बीमारी का XYZ नाम है। बोलना ये है थोड़े शरीर, मेरे शरीर मतलब इस शरीर में थोड़ा शुगर लेवल ज्यादा है, थोड़े दिन में तो ठीक होने वाली हूं मैं, थोड़े दिन में तो ठीक होने वाली हूं मैं। I will take all the questions or anything afterwards. Let me complete because I have a long thing to, complete. So you keep on telling your mind कि मैं थोड़े दिन में तो ठीक होने वाला हूं, बस एक 8-15 दिन में, बस अभी अगले महीने 1-2 महीने में तो अपन फॉरेन चलेंगे, घूमने जाने वाले। Are you getting this? Keep on telling your mind, अरे भाई ये थोड़े दिन की तो बात है, मैं तो ठीक होने वाला हूं, कुछ नहीं है इसमें। This is the power of auto suggestion, जिसको हम affirmations भी कहते हैं। मैंने affirmation cards बनाए हैं। So many of you all have the affirmation cards. Affirmation cards में मैंने health को लेके 7-8 cards बनाए हैं। You have to repeat those positive statements and feel it. You have to repeat those positive statements and believe it. आपको उसको believe करना पड़ेगा कि मैं तो बस थोड़े दिन में तो मैं अभी फॉरेन जाने वाली हूं। कभी भी डू नॉट गिव एनर्जी टू योर बीमारी। आपकी बीमारी को जितना ज्यादा भाव दोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, उतना टाइम वो आपके शरीर में ज्यादा टिकेगा। जब कोविड हुआ था, हमने हमारे सेशन में उसका नाम रखा क्या था? कैन समबडी शेयर? कोविड का क्या नाम रखा था हमने? कॉकरोच। नो ऑल पार्टिसिपेंट्स, कॉकरोच रखा था हमने। उसकी इज्जत निकालते थे हम। कॉकरोच कुछ नहीं होता मुझे, कॉकरोच मुझे क्या कर लेगा, मैं कॉकरोच से डरता नहीं। आर यू गेटिंग दिस व्हाट यू आर सेइंग? हमने उसका नाम ही कॉकरोच रख दिया था। अब कोई भी बड़ी बीमारी बड़ी नहीं है तुम्हारे दिमाग से ज्यादा। मैं इतनी शक्ति है। मैं आपको नाउ आई विल गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स how people have healed by using their mind. I have got so many videos also, but क्योंकि मुझे I thought मेरे पास ये टाइम में I will complete my theory part. Okay, so now आपको auto suggestion ये समझ में आ गया। Now one more next point. The fastest and the easiest way to heal your body. Now this is very, very important. The fastest and the easiest way to heal your body is to feel and be happy now. आपको हैप्पी रहना है। दुखी रहोगे ना तो बीमारी नहीं जाएगी। ये सिंपल है, लिख के ले लेना। अरे पूरा घर बीमार हो जाता है, अरे कैंसर हुआ है यार, तो क्या है, वो तो ठीक होने वाला है। युवराज सिंह क्रिकेट खेलने बाद में इंडिया लेवल के लिए, कोई छोटा मोटा गली क्रिकेट नहीं खेल रहा था वो। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव क्योर्ड देमसेल्फ। ये बीमारी को लेके जितना गंदा बोलोगे, जितना ज्यादा डर जाओगे, उतना ही वो तुमको डराएगा एंड यू विल लूज द फाइट। अगर आपको हारना नहीं है तो डरना ही नहीं है। यार मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे साथ सब अच्छा ही होने वाला है। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फील एंड बी हैप्पी नाउ। ये फील एंड बी हैप्पी नाउ का मतलब क्या होता है? Okay, so just my internet was a little weak, I suppose. So you have to feel and be happy now in this moment. आपको जो मजे आ रहे हैं ना, जो भी काम करने में, आपने वो काम करना है। मैं आपको आज बता रहा हूं, किसी को कुकिंग करने में मजा आता है, किसी को लॉन्ग ड्राइव के लिए मजा आता है। एंड रिमेंबर, अच्छे दोस्त जो पॉजिटिव है, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको हंसाते हैं, उनको ही बुलाना। कोई रोतड़ू जो
रोंदू रहते हैं ना, रोंदू फ्रेंड्स, आके तुम्हारा अरे बेटा क्या हो गया, अरे कैसे हो गया, अरे तू तो कल तो ठीक था, ये वो आपको आके जो सिंपथाइज करते हैं ना, उसको बोलना बढ़िया मैं थैंक यू, तू मेरे बारे में तो पूछ ही मत, उनको तो थोड़ा कम ही बुलाना, क्योंकि वो ही आपको बीमार कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है यार, अस्पताल में आया हूं, सोचा बोर हो रहा था घर पे, 2-4 दिन अस्पताल में जाऊं, थोड़ी नर्स को देखूंगा, यहाँ वहां घूमूंगा, हवा पानी चेंज हो जाएगी, मेरा बाहर का खाना खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा यार, उसके लिए तो आया हूं मैं इधर, तुम मुझे बोर मत कर प्लीज। दिस इज द थॉट। कभी भी अस्पताल में जाओ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या उसमें, 2-4 दिन में तो ठीक होने वाला हूं मैं। आर यू गेटिंग इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेव लाइक अ चाइल्ड। Okay, so one technique now I am sharing with you is nurse ko dekho, yes. And girls can see the doctors and be happy, yes, why not? So now for the cancer there is one technique called as a swinging technique. एक technique है जिसका नाम है swinging technique. Okay, so just type somebody yes with the cancer, somebody with the cancer. Now this has been done by some doctor. Swinging effect technique बोलते हैं, जिससे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन था, एंजाइटी था, कामनेस, माइंड को ठीक करना है, रिलैक्सेशन, फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, रेजिलियंस टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एंड एनी स्टेज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए ये काम कर सकते हैं आप, ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। इसको बोलते हैं स्विंगिंग इफेक्ट टेक्निक। ओके फाइन, सो नाउ दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। देखिए मैंने आपको बोला फील एंड बी हैप्पी नाउ, तो रिमेंबर टू फील एंड बी हैप्पी नाउ इज टू बिकम लाइक अ चाइल्ड। आपने बच्चों जैसे व्यवहार करना है, बच्चों जैसे बिहेवियर करना है, बच्चों जैसे हंसना है, बच्चों जैसी बातें करना है, बिकॉज यू वेर द हैप्पीएस्ट when you were a child. तो my point is become a child, become a child. आपको देखो तबीयत ठीक करनी है, मैं बताता हूं वो टेक्निक समझ लेना, ये माइंड गेम है। क्योंकि जब आप बच्चे थे कोई बीमारी नहीं थी, आपके में बहुत ताकत थी, आप भागते रहते थे, सुबह से शाम तक गेम खेलते थे, ये करते थे, थकते ही नहीं थे। मेरे घर में माय ग्रैंड डॉटर 3 years old, 3 साल की ग्रैंड डॉटर है, पूरा घर थक जाता है, वो नहीं थकती, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी उधर, और पूरा घर उसके पीछे भाग रहा है। बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। सो नाउ इमेजिन, विजुअलाइज यू आर अ चाइल्ड। स्विंगिंग टेक्निक का मतलब यह है कि आपने आंखें बंद करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, और ओके, सो नाउ वी विल डू इट इन 2 minutes फास्ट। सो एवरीबॉडी प्लीज क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लें एंड एक्सेल। जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। ओके, इनहेल, सांसें लें अंदर, लंबी गहरी सांस, पेट बाहर आना चाहिए, एंड एक्सेल। नाउ इमेजिन, आपने विजुलाइज करना है कि आप छोटे बच्चे थे, तब आप कोई गार्डन में गए थे और वहां पर झूले पे बैठे थे। अब आपने विजुलाइज करना है कि आप एक झूले पे बैठे हैं, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके कपड़े उड़ रहे हैं। इमेजिन यू आर ऑन अ स्विंग, और जब भी वो स्विंग ऊपर जाती है तो आपने इनहेल करना, और जब वो स्विंग वापस नीचे आती है तो आपने सांसों को बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। ओके, सो विजुलाइज करें, आपने विजुलाइज करना है आप गार्डन में बैठे हैं, बढ़िया स्मेल आ रही है, बढ़िया हवा चल रही है, और आप झूले पे झूल रहे हैं, यू आर स्विंगिंग। ओके, स्विंग, गो अप एंड इनहेल, and now exhale, come back, keep on swinging, inhale, and now exhale, again go up, inhale, swing कर रहे हैं आप, imagine करें, visualize करें, and exhale, visualize करें, गार्डन में आवाज आ रही है, you can put some soft music also, आप कुछ म्यूजिक को भी बजा सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक को, and you keep on visualizing this.
Okay, everybody, please open your eyes. Anybody would like to share just one or two, somebody just feeling little better or whatever? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यस सर, बहुत अच्छा लगा। लिटरली मतलब लग रहा था कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा था। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, हैप्पीनेस वाली, एक्साइटमेंट वाली। हाँ, फीलिंग सो मच कामर सर। ठंडी ठंडी हवा जैसा लग रहा था। Yes. हाँ, बहुत अच्छा लग मैं रहा था। बताऊं, बहुत मैं अच्छी जैसे ऊपर गई हाई फ्रिक्वेंसी में थी मैं, तो जैसे देखो नीचे इसकी आए टेक्निक तो क्या है, अब मैं आपको इसका पूरा साइंस समझा देता हूँ। मुझे आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे जब तक साइंस नहीं समझ में आता मैं नहीं करता। अब देखो हुआ क्या, मैं आपको बचपन में लेके गया और वहां पर आपको विजुलाइज कराया मैंने। अब होता क्या है, मैंने आपको बच्चा बना दिया, मैंने आपको बच्चा बना दिया विजुलाइजेशन में, एंड नाउ यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। अब होता क्या है, जब आपने ये टेक्निक इस्तेमाल की, आपके शरीर में जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, जो पॉजिटिव केमिकल्स है, वो रिलीज हो गए। आपको समझ में आया? ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये जो 2, 3, 4 अलग अलग जो हैप्पी केमिकल्स हैं, वो आपके शरीर में रिलीज हो गए और उससे आपका दर्द भी कम हो गया, आपका हीलिंग शुरू हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, आप कभी भी कर सकते हैं, और इसको स्विंगिंग इफेक्ट टेक्निक फॉर इमोशनल वेलबींग, पर्टिकुलरली कैंसर के लिए मैंने बताई है, और ये सभी लोग कर सकते हैं। स्विंगिंग टेक्निक आपने विजुलाइज करना है, एंड रिमेंबर ब्रीदिंग साथ में रखना, ब्रीदिंग को, क्योंकि आपका माइंड भटक ना जावे, तो मैंने ब्रीदिंग को भी ऐड कर दिया है। और लगे तो बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक लगाएं, उसको मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी 639। आप अगर कंप्यूटर पे टाइप करोगे फ्रीक्वेंसी 639, तो जो म्यूजिक रहता है अलग टाइप का म्यूजिक रहता है, या 936 या 369, ये 3-4 फ्रीक्वेंसीज हैं। आप उन फ्रीक्वेंसीज को बजाना और आपने विजुअलाइजेशन में बैठ जाना, बिकॉज यू आर बिकमिंग अ चाइल्ड। उसके इतने फायदे, बिकॉज योर हैप्पी मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड आर एसोसिएटेड विद द स्विंग। आपकी जो अच्छी यादें हैं वो इस झूले के साथ अटैच्ड हैं, उसको मैं जागरूक कर रहा हूं। उससे होता क्या है, हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। कैन समबडी टाइप? सो फ्रीक्वेंसी, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी है 369 936 639। कोई भी फ्रीक्वेंसी को आप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? कम ऑन नेक्स्ट, बिकॉज आई हैव टू कीप ऑन गोइंग फास्ट। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, राइट? हम सभी लोगों ने सुनी है। यस यस, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारे क्लास में हम लाफिंग कराते हैं। अब शायद बहुत दिन हो गए नहीं कराया, तो शायद आज, या तो आज ही करा दूंगा मैं रात को, आज रात को थोड़ा। सो वी लाफ एंड लाफ्टर, वी कैन लाफ फॉर 15 मिनट्स, 15-20 मिनट तक तो हम 200-400 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, वी कैन लाफ विदाउट रीजन। अब उसकी टेक्निक सिखा देता हूं मैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू इट, कम ऑन। सो मेरे पास दो टेक्निक्स हैं लाफिंग की। ओके, एक थोड़ी लंबी है जिसमें हम अलग अलग तरीके से, जो गार्डन्स में और जो लाफिंग क्लब्स में कराते हैं, तो वो 15-20 मिनट की चलती है लाफिंग। अब ये जो है लाफिंग एक्सरसाइज में, आपको अनुपम खेर का एक वीडियो आया था मुझे। सो वो ये कहते थे, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। जिस दिन हम हंसे नहीं, वो दिन हमारा वेस्ट हो गया। वैसा चार्ली चैपलिन कहते थे, वो चार्ली चैपलिन कहते थे। सो आई विल टीच यू हाउ टू लाफ। ओके, एवरीबडी पुट देयर वीडियोज ऑन। ओके, नाउ कम ऑन, एवरीबडी पुट देयर वीडियोज ऑन। बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में। देखिए, हीलिंग क्लास है ये, कोई आप नोट्स बनाने आए हैं, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताने वाला हूँ। नाउ दिस इज अ हीलिंग टेक्निक। सो नाउ बहुत मजा आने, एंड योर ऑडियोज ऑल्सो ऑन। ऑडियो भी शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपने अपना ऑडियो ऑन करना। अभी करना क्या है, पहले आप मुझे देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में आप मुझे कॉपी करना। ये ऐसे ऐसे हाथ करना, जोर से ऐसा, हाँ, एक बार करोगे तो 2 टाइम हाँ करो, हाँ हाँ,
तीन टाइम, चार टाइम, पांच टाइम, ओके स्टार्ट, ओके मेरा बच्चा आ Okay. लाफिंग, अगर कोई हंसता है हमारे आजू बाजू में तो हम भी हंसने लग जाते हैं बिना कारण। इतने लोग, कितने 270 लोग बैठे हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक भगवान करके थे, मतलब रियल भगवान, नाम ही भगवान है उनका, दुबई के। तो दुबई काफी लोग जानते हैं उनको। तो वो क्या करते थे, वो मुझे कभी भी मैसेज भेजते थे ना, और उसके बाद में जोर जोर से हंसना शुरू करते थे। जैसे कि मैं जब दुबई गया मैं, तो उन्होंने 125 लोगों को जमा किया था। सो लाइक आई वाज गोइंग ओवर देयर एंड यू नो राजन इज कमिंग। तो उन्होंने मतलब 8 दिन पहले से, मतलब ही वाज वेलकमिंग मी। और ये राजन बॉय इज अबाउट आई थिंक 75-78 ईयर ओल्ड यंग मैन, कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। राजन भाई तुम्हारा स्वागत है दुबई में, आप तो आने वाले हो, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे करते करते वो रोज हंसता था ऑडियो मैसेजेस में। एंड ट्रस्ट मी, मैं जितनी भी बार वो ऑडियो मैसेज सुनता था, आई यूज्ड टू लाफ इनवेरिएबली। Now this is the power of laughter. How many of you all are feeling little lighter, better? Are you getting this? Yes, sir. ये जितने रोते हुए लोग हैं ना, उनको Yes, तो sir. Very nice, sir. Very nice. just feel better, man. Actually. It is healing. यही तो healing very है। light. ये डॉक्टर तुमको दवाई दे दे के, इंजेक्शन दे दे के, वो उनका काम कर रहे हैं, करने दो उनको। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारे में जो शक्ति है ना, उसको भी तो यूज करो। अब आपने क्या करना, कपिल शर्मा का शो है या कोई भी कॉमेडी पिक्चर है, नो एंट्री पिक्चर वन ऑफ माय फेवरेट, उसकी लिस्ट बना दो कॉमेडी पिक्चर होगी। और वो पिक्चर, कैन समबडी राइट द नेम्स ऑफ कॉमेडी मूवीज, तो यू नो लोगों को सपोर्ट हो जाएगा। बोमन ईरानी की एक मूवी है ना, गुस्से में भी हंसता है। हाँ, यस, मुन्ना भाई सर, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, 3 Idiots. हेरा फेरी। अंदाज अपना अपना वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी मूवी, सुपर, टोटल धमाल इज आल्सो सुपर, हेरा फेरी, अंगूर तो एकदम। सर आप इंस्टाग्राम में कल डाले थे ना मुन्ना भाई का थैंक यू का, थैंक यू। गोलमाल। गोलमाल। सो इफ समबडी वांट्स, आप अपने लिस्ट लिख दो। देखिए जिनको बीमारियां हैं या जिनको ठीक होना है, देखिए इतने सारे स्टॉक आपको एक साथ में मिल जाएंगे, बिकॉज गोविंदास मूवीज आर ऑल वेरी नाइस। गोलमाल है, हेरा फेरी है, आई मीन all amazing. Okay, so you sir, have your to. tongue twister is also very good. Whenever my husband gets angry, I start with Chandu ka chacha ne Chandu ki chachi ka, and he starts laughing. That is the mind twister game है, वो मैंने public speaking के लिए सिखाई थी आपको। सारा भाई versus सारा भाई। He start laughing whenever he gets angry. I start that Chandu ke chacha ne Chandu ki chachi ka, and he start पागल हो गई है, he says पागल हो गई है। याद रखना। ओके, मन प्रोग्राम आता था पहले सर, खिचड़ी वो खिचड़ी। सारा भाई वर्सेस सारा भाई। सारा भाई वर्सेस सारा भाई। यस, दीज आर ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स। सर एक 2 लाइन ये भी है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, ये बोलते बोलते हंसी आ जाती है। यस, नाउ द पॉइंट इज, देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको साइंस सिखा रहा हूं। देखिए हम हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, खत्म हो गई बात।
What you feed your mind with strong emotions will appear in your body. अब हमारा इमोशंस क्या है कि मैं तो फिट फाइन हूं, मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो अच्छी हूं, मेरा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया, कल से मेरे में बहुत एनर्जी है, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Now, this is the power of your mind. What you feed your mind is important. Now, next, now I will share with you the creation process. हम जो हैं एक क्रिएटर है. I am the creator of my life. Okay? And okay, by the way, let me just tell, मैं सबको बता देना चाहता हूं, ये मैं आज आपको जो भी कुछ बता रहा हूं वो सब कुछ वर्ड टू वर्ड गीता में लिखा है. वो सब कुछ वर्ड टू वर्ड बाइबल में भी लिखा है. वो सब कुछ वर्ड टू वर्ड गौतम बुद्ध बता रहे हैं. और वो सब कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता था, आइजैक न्यूटन बोलता था. ये सब के मेरे पास कोट्स हैं, जस्टिफिकेशंस है, उन्होंने क्या बोला, उसका ये मतलब, उन्होंने क्या बोला, पर आज हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे. सो काइंडली मैं आज आपको जो भी कुछ बता रहा हूं वो कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है. मैंने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी, मैंने उनको इंप्लीमेंट किया. मैंने जब मेरे काफी पार्टिसिपेंट्स को शेयर किया तो उनकी जब तबीयत, उनकी जब हेल्थ में जादू होने लगे, तब जाके मैं आपको आज बता रहा हूं. सिंपल है. सो प्लीज एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग. इट इज ऑल साइंटिफिक, डोंट डाउट इट. बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं इसके ऊपर. बड़े बड़े अमेरिका में करोड़ों रुपया खर्चा करके जो टेक्निक सिखाई है, मैं आपको सिंपल भाषा में करा रहा हूं आपका हेल्थ ठीक करने के लिए. सो नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रिएशन प्रोसेस. क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है कि हम एक क्रिएटर है. देखिए, हम एक क्रिएटर है. हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. हमको जितना पैसा कमाना है हम उतना पैसे कमा सकते हैं. हमारी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं. हमारे संबंधों को ठीक कर सकते हैं. हमारे वर्कशॉप में लोगों ने डिवोर्स केसेस, हस्बैंड वाइफ, चाइल्ड, बच्चा सुनता नहीं है, पति नहीं सुनता, वाइफ नहीं सुनती, फादर मदर, बॉस, स्टाफ, सबको ठीक किया है. एंड दे ऑल कम एंड शेयर इन आवर वर्कशॉप सेशंस. अब जो ये है क्रिएशन प्रोसेस में होता क्या है, 4 प्रोसेस हैं. ठीक है, लिख लें. पहला प्रोसेस होता है आस्क. आपको मांगना है. ठीक है. अब क्या होता है, आपको मांगना आता ही नहीं है. अब मैं आपको मांगना सिखाऊंगा. मांगने का मतलब है यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट. आपको इसके लिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने मांगा ही नहीं. आपने हमेशा डरते हुए, चिंता में मांगा, वरी करके मांगा, एंजाइटी करके, अरे यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है मेरा ठीक नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है. बट यू हैव डाउट. मांगने का मतलब अलग होता है. अब आप आज तक जो मांग रहे थे वो कैसे मांग रहे थे? चिंता में मांग रहे थे, दर्द में मांग रहे थे. दर्द, पेन पेन पेन, फियर फियर फियर. डॉक्टर पैसे ज्यादा ले लेगा, उसकी चिंता, दुनिया भर की नेगेटिव चीजें हम सुनते रहते थे. और हम चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा ये दर्द चला जावे, मेरी ये जो बड़ी बीमारी है वो चली जाए. वो नहीं जाएंगी. बिकॉज यू आर अ मैग्नेट. कोई भी नेगेटिव इमोशंस को ऐड कर दोगे ना आपका सोचने में, तो वो नेगेटिव ही होगा. If there is a emotion of fear, if there is a emotion of worry, चिंता, डर, ये सब हुआ तो आपकी बीमारी नहीं जाएगी भाई. आपको करना क्या है? पॉजिटिव इमोशंस में रहना है. पॉजिटिव इमोशंस क्या रहते हैं? लव, ग्रैटिट्यूड. लव का मतलब होता है आपको जो चीज से प्यार है वो करना. जैसे माय वाइफ छाया जो है, मेरी पोती के साथ में 1-2 घंटा खेल सकती है, वो भी उसके जैसे भागती रहती है, ये कभी थकती नहीं है. शी लव्स प्लेइंग विथ द ग्रैंड डॉटर. यू माइट लव योर पेट, you might love drawing, you might love shopping, you might love driving, you might love cooking, you might love talking to a good friend, you might love gardening, you might love traveling. So do what you love. Most important है, because when you are in positive emotions, आपका जो healing process है वो fast होता है. जब आप हैप्पी इमोशंस में रहते हो, लव के इमोशंस में रहते हो, तो सेम थिंग, वही केमिकल निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सब हीलिंग
के केमिकल्स आपके शरीर में ऑलरेडी हैं और वो रिलीज होते रहते हैं। तो फर्स्ट इज आस्क। तो हम जो हैं, आस्क का मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने ऐसे मांगना है कि जैसे आप ठीक हो गए। आई एम सो, देखो अभी मैं मांगना सिखाता हूं। अब जैसे कि आपको एक बीमारी है, लेटस मतलब किसी को बीमारी है XYZ को, कैंसर की, तब उसने कैंसर के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जिसको डायबिटीज है उसने डायबिटीज के बारे में नहीं सोचना, जिसको ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं सोचना। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको कोई भी हो, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर सिकनेस। आप बीमार हो वो सोचना नहीं है। तो आप क्या मांगोगे? आपने ये मांगना है कि आपकी बीमारी तो चली गई है। अब आप तो, क्योंकि जो आप बोलते हो वो तो होने वाला है। भगवान हमेशा तथास्तु बोलता है, याद है ना? आप जो मांगोगे वो मिलेगा। वॉट एवर यू स्पीक यू विल गेट इट। स्पीक ओनली व्हाट यू वांट। सो नाउ स्टार्ट सेइंग कि भाई मैं 5 किलोमीटर भाग रहा हूं, आई एम रनिंग 5 किलोमीटर, वाओ मजा आ गया, मैं कोई मैराथन में भाग ले रहा हूं। आई एम ट्रेवलिंग टू जापान, आई एम ट्रेवलिंग टू अमेरिका, मैं एफिल टावर देख रहा हूं, मैं मेरे बच्चों की पार्टी में अटेंड कर रहा हूं। आपको डॉक्टर ने बोला है ना मरने वाला है, तो भी आपने सोचना है कि मैं मेरे पोते पोती की शादी में नागिन डांस कर रहा हूं। तो आपने मांगना क्या है? मांगना तो ये है कि मेरे पोते या पोती की शादी में आई एम डूइंग नागिन डांस। डॉक्टर बोला 3 महीने से ज्यादा जीना। अरे तू बोल रहा है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। इफ आई बिलीव, अगर मुझे उसकी बातों पे भरोसा आ गया, विश्वास है, तो मैं पक्का उसके पहले ही मरने वाला हूं। कोई मरता नहीं है। अ मैन इज मॉर्टल बिकॉज ऑफ हिज फियर्स एंड अ मैन इज इमॉर्टल बिकॉज ऑफ हिज डिजायर्स। हिंदी में समझाता हूं। आदमी मरता डर से है और आदमी मरता नहीं है जिनके सपने हैं। जिन लोगों के सपने हैं ना वो नहीं मरेगा, याद रखना ये बात को। अब तो मुझे फॉरेन जाना है, अब तो मुझे शादी करनी है, अब तो मुझे मेरे बच्चों के साथ में यहां घूमना है। एनीथिंग, वॉट एवर इज योर एज, मरने पड़े हो ना उस दिन भी आपने प्लानिंग करना है पॉजिटिव, कि यू आर रनिंग अ मैराथन और यू आर डांसिंग फॉर 1 आवर। मेरे घुटनों में दर्द था, मेरे छोटे बच्चे की शादी थी, तो आई क्रिएटेड अ वाई। मैंने मेरा वाई के बारे में आऊंगा वापस, बट अभी जस्ट याद आ गया। तो मैंने किया वाई कि मुझे 2 घंटा मेरे बच्चे की शादी में डांस करना है। मेरे ठीक हो गए, मेरे नीज ठीक हो गए, आई एम फाइन। एंड आई यूज्ड टू कीप ऑन थिंकिंग दैट, क्योंकि वो सोचने से मुझे अच्छी फीलिंग्स आती थी। पर ये सोचता था कि मेरे नीज अच्छे हो जाए, मेरे घुटने का दर्द चला जावे। मेरा घुटने का दर्द 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये चला जावे चला जावे। तो दैट इज अ नेगेटिव इमोशन। मैंने क्या क्रिएट किया कि मैं मेरे बच्चे की शादी में 2 घंटा 3 घंटा डांस कर रहा हूं नॉन स्टॉप। और मैंने किया, उससे ज्यादा ही किया मैंने, और कुछ नहीं हुआ। मुझे जब भी घुटनों का दर्द होता था, आई हैड गॉन टू चंडीगढ़, वहां पर 3 घंटा 4 घंटा मैंने सेशन लीड किया था। तो एवरीबडी सेड के सर बैठ जाओ, ये वो। मैंने पट्टा भी पहना था अंदर से, यू नो। मैं बोला नहीं, मैं खड़े रह के बात करूंगा मैं, क्योंकि मुझे आई नो आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ यार। मैं जितना ज्यादा उसको एनर्जी दूंगा उतना वो बढ़ बढ़ के आएगा। सो नाउ दैट इज द पावर। हमने उसको ज्यादा एनर्जी नहीं देना। ओके, गेट इट? समझ में आ रहा है? आई एम ओके विद द स्पीड? प्लीज टाइप यस नो। सो फर्स्ट इज आस्क। आपने ये नहीं मांगना कि मेरे कैंसर ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरा शुगर ठीक हो जाए। आपने तो ये बोलना कि मैं 1 किलो मिठाई खा रही हूं, मैं बढ़िया केक खा रही हूं। आर यू गेटिंग इट? मांगना होशियारी से। ये मत मांगना कि मेरा डायबिटीज अच्छा हो जाए। आप ये भी कर सकते हो कि माई शुगर लेवल इज 100, दैट इज फाइन। माई आइडियल वेट इज सो एंड सो। जिनको वजन कम करना है, कभी भी वजन कम करना वो बात करना ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड नाउ यू राइट माय आइडियल वेट इज सो एंड सो, एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। वो सब टेक्निक्स आपको समझ में आएगी। काइंडली वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं सब बात इंटरलिंक है। तो एक बार आप लास्ट झलक देखोगे, फिर वापस सेकंड टाइम देखोगे तो आप अच्छी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज आस्क, सेकंड इज बिलीव।
बिलीव, फेथ, आपको विश्वास होना पड़ेगा कि आप ठीक हो गए, यू आर फाइन, आप बढ़िया हो गए, आप हील हो गए, आप तो मैराथन भाग रहे हो। अब ऑब्वियसली आपका शरीर फिट रहेगा तभी आप भाग सकोगे ना 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, या कोई स्विमिंग कर रहा है, या कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, या कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, जो भी आपका रहेगा। जैसे हम जैन है, वी आर जैन्स, तो मैं मेरी मम्मी को रोज प्रोग्राम करता था। हमारा एक मंदिर है पालितना में, विच इज इन गुजरात। मम्मी अपन तो चल के ऊपर जाएंगे पालितना। वो हंसती थी, क्या बात कर रहा है बेटा, मैं यहाँ से यहाँ चल, मतलब मम्मी तेरे में इतनी शक्ति है, पावर है, तू कर सकती है, तू देखना तो सही, पक्का ठीक होती थी। तो हंसती है। नाउ द प्रॉब्लम इज माय मदर डिड नॉट बिलीव दैट। पर मैं उसको एनकरेजमेंट क्या कर रहा था कि मैं बोला, मम्मी पालितना का पर्वत पे आई थिंक 3-4 हजार स्टेप्स है, सो 4,000-5,000 स्टेप्स हम चढ़ के जाएंगे, डोली में नहीं जाएंगे। बट माय मदर कुड नॉट बिलीव दैट। यू हैव टू बिलीव, नहीं मैं कर सकता हूं मैं। अरे स्वामी विवेकानंद ने बोला यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मरने पड़ा तो क्या हो गया, थोड़े दिन में तो ठीक होने वाला हूं मैं। ये शक्ति हमारे अंदर है। कीप ऑन टेलिंग, अरे एक कुछ नहीं है, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट मी। चलो कहां चलने का है, कहां घूमने जाना है, बिलीव, बिलीव कि आप ठीक हो गए हैं। बीमारी के बारे में तो बात ही ना करें। अब होता क्या है, हम गुजराती मारवाड़ीज में, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि जैसे ही कोई आईसीयू में पेशेंट चला गया हार्ट अटैक से, इसका कोई भी बड़ा बीमारी, अस्पताल के सामने 50, 100, 200, 500 लोगों की भीड़ लग जाती है, हमारे गांव वालों की। सब आ जाते हैं, ये धनाधन दे धनाधन। और फिर कोई नहीं आया तो अरे वो नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, तो सब चर्चे होते हैं कि भाई सबको जाके वो पेशेंट को मिलना है। फिर उसमें से जो क्लोज लोग रहते हैं, जैसे ऑपरेशन हो गया तो वो पेशेंट आईसीयू में आता है। फिर थोड़ा टाइम के बाद में हर कोई जाता है वो पेशेंट को मुंह दिखाने के लिए। वहां तक के वो जो वॉचमैन रहता है ना गेट पे, उसको भी हमको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो अंदर जाने नहीं देता। पर हमको जाके हमारा मुंह दिखाना है, किसको, पेशेंट को। अब पेशेंट जो है, यहाँ नली, यहाँ मीटर, ये वो, क्या भाई ठीक है, आवाज भी एकदम स्लो निकालते हैं, क्या भाई सब ठीक है ना, आंखों में इशारा करके, चलो ध्यान रखना, ध्यान रखना। अबे मैं मरने पड़ा हूं, मेरे को डरा रहा है कि तू मेरे मिलने आया, कमाल है। वो सिर्फ इसके लिए आया क्योंकि उसको मुंह दिखाना था। उसको पेशेंट को तो याद भी नहीं कौन कौन आया, एक के बाद एक। वो आईसीयू में लोग जाते हैं, कैसा है, ठीक है, देखा, ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो, थैंक। डराते रहते, आवाज भी एकदम स्लो हो जाती है, जैसे कि बीमारी उनके शरीर में आ गई है। अरे भाई क्या कर रहे हैं। अब थोड़े दिन के बाद में वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल रूम में आ जाता है। तो नॉर्मल रूम में आने जाना अलाउड रहता है, सब लोग आके बैठते, गप्पे मारते, ये करते, वो करते। अरे यार कमाल है यार, 4 दिन पहले तो ठीक था तू, क्या हो गया तेरे को, कैसे हो गया। तो वो पेशेंट पूरी बीमारी बताता है, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा गिर गया, मैंने ऐसा टेस्टिंग कराया, मैंने वो इंजेक्शन लिया, मैं वो डॉक्टर के पास गया, फिर वो दूसरा कंसल्टेंट किया, फिर मैं यहाँ अस्पताल में आया, फिर मेरी ये, अच्छा दवाई कौन सी ले रहा है, फिर सब बताता है। देखा भाई तू ध्यान रखना। फिर दूसरे 4 लोग आते हैं, फिर वो, अरे क्या हो गया यार, तू तो कुछ बताया भी नहीं मेरे को, तो तू बीमार होने वाला है, तू आईसीयू में जाने वाला, बताया भी नहीं। अरे यार मैं क्या बताऊं, पेशेंट वापस स्टोरी करता है, चालू, दे धन वापस चालू। फिर और आते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, अरे तू तो आया ही नहीं यार, मैं इधर मरने पड़ा हूं, तू तो आया ही नहीं। अरे सब लोग आते हैं उधर, सब लोग पेशेंट को बीमारी के बारे में बातें करते हैं, बीमारी की एनर्जी देते हैं। अलग अलग आदमी अलग अलग सलाह देता है, भाई वो डॉक्टर के पास जाना, मेरे दोस्त को भी ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया, उसने ये किया। सब लोग बीमारी की बातें करते रहते हैं। अब हमारा जो साइंस है वो तो फेल हो जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप बीमार हो तो आपने हंसना है, मजे करना है, बिकम अ चाइल्ड, आपने बच्चा बनना है, आपने तो मजे करना है। और यहां पर तो लोग आके तुमको बीमार कर रहे हैं। अब मेरा सजेशन ये है सभी पार्टिसिपेंट को, जितने भी लोग हैं, आपके साथ जो जो हुआ पहले दिन से, आपने एक कागज के ऊपर लिख लेना पूरा, कौन सी दवाइयां खा रहे, कौन से इंजेक्शन खा रहे, कौन से अस्पताल में, कौन से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फीस कितना लिया, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अरे उसने कितना फीस लिया रे, वो भी लिख देना। और वो कागज टाइप करके
अस्पताल के रूम के बाहर लगा देना। कोई भी आपको पूछे ना क्या हुआ, भाई देख मैंने पूरा हिस्ट्री मेरे लिखा है, वो कागज के ऊपर जाके पढ़ ले, मैं तो यहाँ मजे करने आया हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कर यार। कोई अच्छी बात हो तो बता। डू नॉट टॉक ऑफ योर बीमारी। आप बीमार हो ना, उसके बारे में आपने बात ही नहीं करना। और घर वाले पर्टिकुलरली जो घर वाले हैं ना, वो उस पेशेंट को बीमार मत करना। अरे कुछ नहीं यार, थोड़े दिन में ठीक होने वाला है। युवराज सिंह है जो क्रिकेट खेलता है, इंडियन क्रिकेट, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। कैंसर जैसी बीमारी, बाकी तो सब मच्छर है यार, डायबिटीज तो सब ऐसे होते ठीक माइंड से। डोंट टॉक, डोंट गिव एनर्जी टू योर बीमारी। वेरी सिंपल। फर्स्ट इज आस्क, स्टार्ट बिलीविंग, बिलीव करो। और थर्ड स्टेप है रिसीव। आस्क, बिलीव, रिसीव। रिसीव का मतलब है यू स्टार्ट बिहेविंग एज इफ आपको कुछ हुआ ही नहीं है। जब मुझे डायबिटीज हुआ था, बहुत ज्यादा डायबिटीज था, उसके 1-1.5-2 महीने के बाद में आई वॉज गोइंग टू रशिया, नॉर्वे और घूमने। तो माई वाइफ सेड दवाई तो ले लो साथ में, मतलब मेरे को नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मुझे कुछ नहीं हुआ, एंड दैट अपीयर्ड इन माई बॉडी। वैसा ही मेरी बॉडी में इफेक्ट आ गए। वो दिन आज का दिन कहाँ गया पता नहीं। इट इज सो सिंपल। हेलो, बिलीव, रिसीव। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है। एंड फोर्थ स्टेप इज एक्शन। देखिए, ये हो गया माइंड का गेम। माइंड ने अपना काम कर दिया यहां तक। उसके बाद में आपने एक्शंस लेने हैं, जैसे खाने इंप्रूवमेंट, जो भी दवाइयां लेनी है दवाइयां लो, डॉक्टर व्हाटएवर, कंसल्टेंसी, वॉक पे जाना है, जो भी करना है वो। यू स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, प्लीज वेट, लेट मी कंप्लीट, बिकॉज यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शंस का ये मतलब है कि आप तो पक्का ठीक होने वाले ही हो, बस यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। हीलिंग मेरा शुरू हो गया है। देखिए, हम कितने भी थके हुए आते हैं, रात को सो जाते हैं और मॉर्निंग में ठीक हो जाते हैं, कोई दवाई नहीं लेते, हम पूरा थकान चली जाती है। तो कैसे ठीक हो गए भाई? बिकॉज यू हैव द सेल्फ हीलिंग पावर। आपके शरीर में वो केमिकल्स रिलीज हुए और आपको रात भर में ठीक कर दिया। आपको फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर सिर्फ पट्टी बांधता है। हीलिंग कौन करता है? हीलिंग तो हम खुद करते हैं, हमारे बोन्स खुद ऑटोमेटिक करते हैं वो। मुझे यहाँ 2 दिन पहले लग गया था, मेरा आई थिंक रेजर लग गया था समथिंग, अब ठीक हो गया। देखो, कुछ नहीं किया मैंने, ना दवाई ली, ना कोई पट्टी बांधी, कुछ नहीं, बिकॉज आई हैव द सेल्फ हीलिंग पावर। हमारे सबके अंदर सेल्फ हीलिंग पावर है। करेक्ट? फेथ, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फेथ नहीं रहेगा तो आप बीमारी में से बाहर नहीं निकलोगे। अब आप बोलोगे फेथ किसके ऊपर? फेथ आपको आपके डॉक्टर के ऊपर होना पड़ेगा, आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर होना पड़ेगा, आपकी मेडिसिन के ऊपर फेथ होना पड़ेगा कि मेरा डॉक्टर बेस्ट है। अब होता क्या है, जैसे मेरी मम्मी बोलती रहती है, नहीं डॉक्टर तो अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर भी अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर को भी अच्छा नहीं है। नाउ शी हैज नो फेथ। प्लीज अंडरस्टैंड फेथ क्या करता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फेथ जो है ना, फेथ वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। फेथ जो है, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में, अब जो जिसमें श्रद्धा है, जिसमें फेथ है, किसी को गणपति बापा में है, किसी को माता रानी में है, किसी को तिरुपति बालाजी में है, किसी को हनुमान जी पे है, किसी को राम भगवान पे है, वो वहां जाते हैं, मांगते हैं और उन्हें मिल जाता है। Do you know why you are getting that? It is because of the faith in that God. Faith. आपको 4 लोगों ने बोल दिया, अरे भाई मैं वहां गया, मैं मंदिर दर्शन करके आया, मेरा ऐसा ऐसा ठीक हो गया, आपको भी लगा मेरा भी ठीक हो जाएगा। नाउ यू हैव फेथ, और आप जाते हो, आप भी ठीक होके आते हो। भाई पत्थर है वो, तो भगवान नहीं है, बट हमारा विश्वास जो है वो उसको भगवान बना देता है, एंड वी हील। इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग। फेथ, फेथ के बिना आप ठीक नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप ठीक नहीं होने वाले हो, आप मेहरबानी करके, आपका कोई ठीक नहीं कर सकता।
अगर आपको फेथ है ना, तो आपका हीलिंग प्रोसेस विल बिकम फास्टर, लाइक दिस फेथ. रिमेंबर, हैव फेथ इन योर डॉक्टर, हैव फेथ इन द ट्रीटमेंट दैट इज गिविंग यू. डॉक्टर को लेके मैं एक और चीज बात में बताने वाला हूं, डोंट मिस दैट, वो लास्ट में आने वाला है मेरा. ओके, हो गया अभी यहां तक क्रिएशन प्रोसेस समझ में आ गया. आस्क, बिलीव, रिसीव एंड एक्शन. एक्शन का मतलब है इंस्पायर एक्शन. मैं 4 दिन में तो ठीक होने वाला हूं. आई रिमेंबर माई फादर इज वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड तो उनको दुबई जाना था, तो उनको बहुत बड़ा ऑपरेशन था. उन्होंने अपनी 4 दिन के बाद की दुबई की टिकट कैंसिल नहीं कराई. उनको फेथ था, मुझे कुछ नहीं, मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा. आर यू गेटिंग दिस? ऑल्दो ही हैड टू कैंसिल द टिकट आफ्टरवर्ड्स, बट पहले टिकट कैंसिल नहीं कराई. बोले मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं होता मेरे को, मैं जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा. दैट इज द फेथ. उसमें आपका हीलिंग जो है ना वो फास्ट होता है. फेथ इज अ पॉजिटिव इमोशन. फेथ की वजह से पॉजिटिव हार्मोन्स आपके, और अगर आप डाउटफुल रहोगे, चिंता करते रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, फियरफुल रहोगे, अफसोस करते रहोगे, गिल्टी फील करोगे, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं. अफसोस करते रहोगे तो ये सब नेगेटिव इमोशंस है. आपको हीलिंग प्रोसेस नहीं करने देगा, क्योंकि वो नेगेटिव केमिकल्स आपके शरीर में उतारेंगे, जिससे आपका दर्द और बढ़ते जाएगा. अब आपकी मर्जी है. अब आपको कोई दुख रहा है, दुनिया भर को फोन कर करके बोल देते हो, अरे आज तो मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं, कल कुछ खाया था, मेरे को समझ में नहीं आया. फिर किसी और का फोन आया, फिर सबको, पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि आपका तबीयत ठीक नहीं है. ये हम इसके लिए करते हैं क्योंकि हमें ये समझाया गया कि भाई बोल ले बेटा, बोल ले, मन हल्का हो जाएगा. अरे ये मन हल्का नहीं हो रहा है. आप तो चुंबक हो, उसको आप और अट्रैक्ट कर रहे हो. आर यू गेटिंग दिस? You are a magnet and you are attracting it more. Stop talking of your बीमारी. Now next, मैंने सेल्फ हीलिंग के बारे में बता दिया. अभी मैं आता हूं. So what is the one thing that you require to heal? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको चाहिए हीलिंग करने के लिए? That is energy. आपको अगर ठीक होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चाहिए वो होता है एनर्जी. बहुत टाइम हम जैसे बीमार होते हैं या व्हाटएवर, तो डॉक्टर तुरंत अपना हमको एक ग्लूकोज का इंजेक्शन दे देता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि वो एनर्जी आ जाती है. करेक्ट? अब मैं आपको नेचुरल वे सिखाता हूं कि आपने एनर्जी कैसे लानी. हाउ टू गेट एनर्जी. गॉट इट? एनर्जी कम्स फ्रॉम योर 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स इन द बॉडी. आपके शरीर के अंदर 50, कोई 50 बोलता है, 50 ट्रिलियन बोलता है, कोई 70 ट्रिलियन बोलता है, कोई 100 ट्रिलियन बोलता है. ठीक है, हमने गिनती नहीं करना, जाने दो. बट हमारी एनर्जी इज डिसाइडेड बाय आवर सेल्स. जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं ऊपर नीचे. अब सेल्स से हमें एनर्जी आती है, तो सेल्स की एनर्जी का लेवल ऊपर करने के लिए सेल्स को 2 चीज चाहिए. Your cells require 2 things to come in energy, to come in power. Number 1 is oxygen. Oxygen is important for the energy of your body. So you have to learn breathing techniques. जैसे लंबी गहरी सांस, फिर हम 1-4-2 सिखाते हैं. अलग अलग टेक्निक्स हैं. I mean now I will just have to cover it up because I want to finish it in 2 hours. So breathing techniques हैं. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने चेतना करके, जो हमारा ग्रुप है चेतना जी का, मेडिटेशंस कराती हैं, श्रेयांश डागा करके हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं हम. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. वो ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाते हैं. अच्छा, ओके. सो चेतना जी इज देयर. थैंक यू चेतना. सो आई मीन you can just join her workshop. She is doing it every day morning. Amazing efforts morning में, दोपहर को, शाम को. आपका माइंड कैसे कंट्रोल करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स, लॉट ऑफ थिंग्स. सो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपने डेलिबरेटली सिंपल क्या करना, बैठना है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना और ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है आपका पेट बाहर आना चाहिए. सिंपल. ओके? तो आपने कभी भी टाइम मिला तो आपने अपने ऑक्सीजन का लेवल को इंप्रूव कर देना है. बस
आपकी सेल्स की एनर्जी दो चीजों पे है, ऑक्सीजन, सेकंड इज वाटर। आपने पानी पीना है डेलिबरेटली। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो आई एम जस्ट ड्रिंकिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर। प्यास लगे तब पानी नहीं पीना, पानी तो याद कर करके पीना है। आपको कम से कम 2 से 4 लीटर पानी रोज पीना है, एंड दैट इज एक्चुअली 5% ऑफ योर वेट। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपने 2.5 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 3.5 लीटर पानी पीना है। आपने पानी पीना है। आपके खाने में भी पानी आता है। सो ऑल दिस थिंग्स, बट 2 चीज याद रखना, ओके। अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। बिना एनर्जी के आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कैंसर क्या, डायबिटीज क्या, ब्लड प्रेशर क्या, सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? 2 चीज। नाउ थर्ड थिंग, इन अवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑटोमेटिक होती है, करेक्ट? किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम होती है कि आप खाना खाते हो तो हमारा किडनी वो सब डाइजेस्ट कर देता है। लीवर जो भी काम करना है उसको डाइजेस्ट कर देता है, विच इज ऑटोमेटिक। नाउ देयर इज वन सिस्टम दैट यू हैव टू एक्टिवेट, उसका नाम है लिम्फेटिक मोशन। लिम्फेटिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, LYMPATIC, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है सिस्टम, डाइजेशन ऑटोमेटिक है, नाखून आपके ऑटोमेटिक उग रहे हैं, बाल ऑटोमेटिक उग रहे हैं, पर ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या, वो क्या काम करता है? अब आपके जो ब्लड सेल्स हैं, वो हर क्षण, एवरी मोमेंट वो मरते रहते हैं और नए बनते हैं, मरते नए बनते हैं, राइट? एवरीबडी नोज दैट, करेक्ट? सेल्स जो हैं वो हर मोमेंट में मरते हैं, नए आते हैं, मरते हैं, नए आते हैं, मरते हैं, नए आते हैं। तो अब जो मरे हुए सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो तो वेस्ट है, हमारा शरीर का टॉक्सिक वेस्ट है, उसको बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालते हैं हम? पसीने से निकालते हैं, टॉयलेट, यूरिन, करेक्ट, कभी कभी वॉमिट, वॉट एवर, तो हमारे जो मरे हुए सेल्स हैं उनको बाहर निकालना है। तो हम फिट, फाइन, हेल्दी, एनर्जेटिक रहेंगे। फिट, फाइन, हेल्दी, एनर्जेटिक कैसे रहेंगे? लिम्फेटिक मूवमेंट से। हमारे जो मरे हुए सेल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई कपड़ा रहता है, कोई कचरा रहता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको झपटते हैं ना, ऐसा अपन झपटते हैं ना, समथिंग लाइक दिस। ये जैसे ये रुमाल है, उसके ऊपर कुछ कचरा है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, करेक्ट? तो कचरा निकल जाएगा। सेम वे आपने क्या करना है, आपने जंप मारना है। जैसे हम स्कीपिंग करते थे ना, स्कीपिंग करते थे, तो जंप मारना है आपने। ज्यादा ऊपर नहीं मारना है, बस जंप करना है, थोड़ा थोड़ा, 1-2 इंच, 4 इंच, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। उससे होगा क्या, आपके जितने डेड सेल्स हैं वो झटका मार के पूरे साफ हो जाएंगे। ये मुझे टोनी रॉबिन्स ने सिखाया। टोनी रॉबिन्स दुनिया का नंबर 1 कोच है। वो अमेरिका में टॉप लोगों को सिखाता है। उसने ये टेक्निक बताई है, लिम्फेटिक सिस्टम। उसके लिए मैं सबको रेकमेंड करता हूं। ओके, सो नाउ कमिंग टू वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स जिसको है, माय चैलेंज टू एनीवन हियर, 15 दिन में आपका वेरिकोस वेन चला जाएगा। आपने एक ट्रैम्पोलिन आता है, ट्रैम्पोलिन खरीदना है, उसके ऊपर जंप मारना है। जो छोटे बच्चे जो कूदते हैं ना ऐसा ट्रैम्पोलिन पे, पता है आपको, मार्केट में मिलता है, 4000 रुपए का आता है, ऐसा सर्कुलर आता है, ब्लैक कलर का सर्कल होता है सर। करेक्ट, ब्लैक कलर का सर्कल होता है। जिनको भी वेरिकोस वेन्स हैं, मैं आपकी दवाइयां तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट बंद हो जाएंगी। यू जस्ट स्टार्ट डूइंग योर ट्रैम्पोलिन करना शुरू कर दें। 15 दिन के अंदर, मेरी वाइफ को भी था, बहुत लोगों को हुआ है, सब ने ठीक कर दिया है। कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन क्या, कुछ नहीं लगता आपको। ट्रैम्पोलिन, बिकॉज व्हेन यू जंप ऑन द ट्रैम्पोलिन, स्प्रिंग है उसमें, तो जब आप नीचे जाते हो तो डबल ग्रेविटी आपके ऊपर एक्ट करती है।
और जब आप ऊपर हवा में रहते हो तो जीरो ग्रेविटी होते हो। नाउ दिस मोशन से आपका सिस्टम बहुत साफ रहता है, आपके घुटनों पे जर्क नहीं लगता है, और नासा ने उसके ऊपर स्टडी की है। नाउ लिसन टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नासा स्टडी ये कहता है कि अगर आप 20 मिनट ट्रेम्पोलिन करोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ जॉगिंग, रनिंग, सर्टिफाइड है। Please, I will take it in the end. You just write down your questions. I will take it in the end. Let me complete because there are many things, you know. Okay, so now this is about trampoline. And now we have to go alkaline in your diet. आपने सुपर फूड खाना है, आपने जो सुपर फूड्स हैं उसको खाना है। उसमें मेरा मास्टर जो है वो है मेरा सबसे फेवरेट मोरिंगा। मोरिंगा का मतलब होता है ड्रम स्टिक। अब मैं, since I don't want to go wrong, I am going to read this. Otherwise मैं मुंह बोलते रहता हूं मैं। The figures are amazing, outstanding। मतलब ये जो है मोरिंगा, सबको समझ में आया मोरिंगा क्या होता है? सिंग बोलते हैं हम लोग हमारे घरों में। सर इन कोलकाता भी से ढाटा, क्या कहते हैं? सर ढाटा It's a drumstick. So आपको, I hope everybody is clear. सरगाट, मूंगाफली सर, मूंगाफली बोलते, मूंगाफली बोलते हैं, अलग अलग जगह। ओके, अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। ओके, मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर आर्टिकल था 1 साल भर पहले आया था, वो मेरे पास सेव है, मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा। बट आई विल जस्ट रीड फॉर यू। दिस इज अ सुपर फूड। जिस लोगों ने ये सुपर फूड खाया है उनकी बीमारियां ऐसे गई है, ऐसे। ओके, ड्रमस्टिक के पत्ते, नरेंद्र मोदी के कम से कम 4 वीडियोस हैं, वो मोरिंगा के पत्तों का पराठे खाते हैं, खुद बनाते थे पहले तो, और उनके वीडियोस हैं मोरिंगा के। यस यस, ये देखो आज आहूजा जी देखो आपको सबको बता रही है कि यू कैन जस्ट सी योर वीडियो। ये स्टिक हो गया, उसके पत्ते भी इतने अच्छे हैं, पत्तों से हम मोरिंगा के पराठे खाते हैं। सो ये मारने को भी काम आ सकता है, मोरिंगा ड्रम बजाने को भी काम आ सकते हैं। तो बट अपनी तबीयत के लिए, हेल्थ के लिए तो बेस्ट है। नाउ लेट मी शेयर विद यू, नाउ दिस इज गुड फॉर प्रेग्नेंट नरिशिंग लेडीज। आपकी कोई भी बीमारी रहेगी सब ठीक करती है। अब खाली ये बातें सुने जो मैं बता रहा हूँ। 10 टाइम्स विटामिन ए ऑफ कैरेट, राजस्थान का विटामिन है, उसके विटामिन है। ओके, करने के लिए बोलो सर। सर आप भी म्यूट हो गए। मोरिंगा के पत्तों का पराठा खाते हैं। ओके, 10 टाइम्स विटामिन ए ऑफ कैरेट, 12 टाइम्स संतरों में जितना विटामिन सी है उसके 12 टाइम उसमें है। कैल्शियम, दूध पीने से कैल्शियम ताकत आती 17 टाइम ज्यादा है उसमें। 7 टाइम्स विटामिन B1, B2 एंड ऑफ ईस्ट। 15 टाइम पोटेशियम, केले खाने से हमको पोटेशियम मिलता है तो 15 गुना ज्यादा इसमें है। 25 टाइम्स आयरन, जो स्पिनच, पालक खाने से जो आयरन मिलता है इसमें 25 गुना ज्यादा है। 9 गुना प्रोटीन्स जो योगर्ट में होता है उससे 9 गुना ज्यादा इसमें है। 12 गुना फाइबर इसमें ज्यादा है। 90 न्यूट्रिएंट्स, 46 एंटीऑक्सीडेंट, 13 विटामिन, 10 मिनरल्स एंड 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और भी वो ओमेगा 3, 6, 9 सब कुछ है उसमें। अब मुझे बताओ क्यों दिमाग लगा रहे हैं यार? इंडिया का सुपर फूड है वो, नरेंद्र मोदी खा रहा है। नरेंद्र मोदी वीडियो पे सबको बोल रहा है कि भाई मोरिंगा के पराठे खाओ, मैं भी वही बोल रहा हूं। मेरी बात मत सुनना, लिसन टू व्हाट नरेंद्र मोदी सेज और थोड़े बनाते रहना। एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड देयर हेल्थ। सो दिस इज अबाउट स्टार्ट ईटिंग सुपर फूड। नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई सेशन। Now I am coming to the most important part of my session, and that comes to first. Now point number 1, go on a vacation. हवा पानी बदलो। जब भी आप बीमार हो, जब भी आप अच्छा नहीं लग रहा है, go for a holiday. क्योंकि जब आप हॉलीडे पे जाते हो सबसे हैप्पी होते हो। Remember this. When you are on a holiday, you are the happiest. मजा आता है। My wife छाया महीने में 1-2 वेकेशन, मतलब महीने में एक बार कहीं ना कहीं हमको जाना, मतलब टिकट ऑलरेडी बुक रहती है उसकी। अब अप्रैल महीने की बुक है, मई की बुक है, जून की बुक है, सब टिकट्स मेरी बुक है। कभी नहीं हुआ तो मेरे आई ऑल्सो हैव अ हाउस इन, नाउ आई एम इन बॉम्बे, आई हैव अ हाउस इन पूना,
आई हैव अ हाउस इन नागपुर, आई हैव अ हाउस इन लोनावाला, तो कहीं ना कहीं हम जाते रहते हैं. So I keep on traveling because of my work to Nagpur, but she makes it a point to go on a holiday, go on a vacation. Vacation का मतलब होता है vacate yourself. मन हल्का होता है, मन फ्रेश होता है, हवा पानी बदली होता है. Okay, so how many of you all have seen the movie called No Entry? No Entry में जब अनिल कपूर बीमार होता है तो डॉक्टर बोलता है हवा पानी बदली करो, तो वो चला जाता है मॉरिशियस. How many of you all remember that scene? Comedy scene है. Remember that comedy scene? फिर उसके बाद कितनी मस्ती होती है वहां पर. Okay, so now next most important. अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई डॉक्टर नहीं बता सकता. अब एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर मैं बीमार हूं, मुझे यहां दुख रहा है, यहां दुख रहा है, यहां दुख रहा है. तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ. थोड़े दिन के बाद वापस जाता है वो पेशेंट डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता है सर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा. तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला? डॉक्टर बताया इंक्रीज द डोज, खुद से प्यार करना सीखो. द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, आपकी बीमारी ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे. स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ. आई एम द बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई लव माई सेल्फ, आई जस्ट लव माई सेल्फ. And I do it every day in front of the mirror. हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है मिरर वर्क, वो भी 21 डेज का है. वो हम करते हैं, वी ट्रेन पीपल हाउ टू लव योरसेल्फ. अब लव करने का मतलब ये होता है यू स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ, स्टॉप फीलिंग गिल्टी. हमारा बच्चा रात को 12 बजे आता है, बोलता है मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी उसको गर्मा गर्म मनपसंद खाना खिलाता है. पर अगर मम्मी को भूख लगी है तो बोलते नहीं मेरा तो पानी पी के ठीक हो, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ओके हूं, मेरा चलता है. द रीजन इज वी डोंट लव अवरसेल्फ. बच्चा अगर मांगता है तो 5,000 25,000 लाख 2 लाख का बेल्ट पहन के आ जाता है. अगर हमको खरीदना है हमारे लिए, वी डोंट स्पेंड मनी ऑन अवरसेल्फ. द रीजन इज किसी ने हमको सिखाया नहीं कि खुद से प्यार करो यार. लव इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन. स्टार्ट लविंग योर बॉडी, स्टार्ट लविंग योर इम्परफेक्शंस. मत कंप्लेन करो अपने आप की बहुत तुम्हारा वजन ज्यादा है ये वो. नो, एक्सेप्ट योरसेल्फ. और फिर देखो आपका वजन कम होता है. वजन तो ऐसे कम कराता हूं मैं, ऐसे. बट फर्स्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ. कहीं ब्यूटी पार्लर में जाएं, कभी सपोज आप 500,000 का शर्ट पहन रहे, 5,000 का शर्ट लेके आओ. एक आधा महंगा सा परफ्यूम लेके आओ. कहीं महंगी सी होटल में खाना खाने जाओ. पिक्चर में जाओ तो कोई रिक्लाइनर सीट में जाके पिक्चर देखो. स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ. क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ भी करोगे तो खर्चा नहीं कर पाओगे. अब मेरे पास सब कुछ है. पहले मुझे पापा ने मेरा ऐसा ट्रेनिंग किया था, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, रोते रहो, रोते रहो. और जब से मुझे ये सब समझ में आ गया, I have started attracting abundance in all areas of my life. Now I stop crying. I don't save money. मतलब save का मतलब है मैं मजे करता हूँ. I spend money on what I love. महंगे से महंगे दारू की बोतल भी लानी है तो एक आधी बार लेना, बढ़िया. पहले अरे क्या फर्क पड़ता है यार, क्या जरूरत है. No, pamper yourself, love yourself, accept yourself. This will help you to heal. Now this is love. Okay, so now मेरा one of my favorite song is कुछ तो हुआ है कुछ हो रहा है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ नया है. In the movie, in that song, सैफ अली खान and प्रीति जिंटा वो जब प्यार में पड़ जाते हैं तब देखो कैसे पागलपंडी करते हैं. सब कुछ अलग है. So when you are in love, जब आप भी now visualize yourself, जब आप पहली बार प्यार में पड़े थे, when you were in love for the first time, maybe your boyfriend, maybe your girlfriend, maybe your first love, maybe your husband. Remember those moments, how happy you were. This is the power of love. मैं आज आपको बता रहा हूँ, start loving yourself first. सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू करो. Now this is important. Second, most important, gratitude, gratefulness.
अब हमारा पूरा साइंस, हम जो भी कुछ सिखा रहे हैं वो सब ग्रेटिट्यूड के ऊपर बेस्ड है। अब हमारे में से ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो अश्विन मुंजाल ने हमें सिखाया और अब हम भी सिखाते हैं। हमने 10-20 हजार लोगों को ग्रेटिट्यूड करना सिखाया है, और जितने भी जादू हुए, जो भी मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशंस, ये वो, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। हम आपको ग्रेटिट्यूड का मतलब है, हम आपको थैंक यू बोलना सिखाएंगे, और मेरी प्रॉमिस है आपकी पूरी लाइफ टर्न हो जाएगी, लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग नाउ, बिकॉज दिस इज अ ग्रेटिट्यूड, यू एग्री राइट? थैंक यू सो मच। मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऐसे ऐसे जादू देखे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में, जस्ट बाय डूइंग ग्रेटिट्यूड। अब आप बोल रहे हो मैं तो थैंक यू बोलता हूं, पर हम आपको जब सिखाएंगे उसकी प्रैक्टिस 30 डेज चलती है, 1 महीना जूम के ऊपर। दे आर ऑल फ्री। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड आई एम जस्ट गाइडिंग यू। हम घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पर घोड़े को पानी मैं नहीं पिला सकता। घोड़े ने खुद ने पानी पीना पड़ेगा। अब मैं आपको जो जो बता रहा हूं, आपको पानी दिखा रहा हूं, अब आपकी मर्जी पीना के नहीं पीना। मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेटिट्यूड एक चमत्कार है। ग्रेटिट्यूड मेडिसिन का बाप है। ग्रेटिट्यूड टॉक्सिन्स, अगर आपको सांप भी डंक मार देवे ना तो भी ग्रेटिट्यूड करोगे तो कुछ नहीं होगा। आई कैन प्रूव इट, आई कैन प्रूव इट। ओलंपिक्स के अंदर कोई भी अगर जाता है अमेरिका में, तो उनको पहले ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं। अब मे बी विद इन अ फ्यू डेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम इन नागपुर। मेरा एक टीम हो रही है सेट हमारी, कि हम हर अस्पताल में जाके लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, और ग्रेटिट्यूड करने से आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने भी मैजिक बुक नहीं की उनको समझ में नहीं आएगा कि ये ग्रेटिट्यूड होता कैसे, कैसे करना, किसका करना। तो मैं अगर चांस मिला तो आज आपको लाफिंग एक्सरसाइज करा दिया, लास्ट में आई विल डू अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर, तो यू कैन सिट टिल द एंड, सो वी कैन डू अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर, सो आपको समझ में आएगा हम किस किस चीज का। एंड रिमेंबर, ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ वर्ड, ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग। आपको किसी के लिए शुक्रिया करना है। यू बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, क्या कुछ नहीं किया। बी ग्रेटफुल टू द ऑक्सीजन, बी ग्रेटफुल टू द वाटर, बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ऑन योर टेबल, बी ग्रेटफुल फॉर योर शर्ट, बी ग्रेटफुल टू माई ऑफिस, to my house, to my car, to my wife, to my spouse, to my children, to the chair, to these books, to this pen, to this watch, to this mobile, to this laptop. आज जो मेरी जिंदगी है is only because of this internet connections. ये जो लग्जरीज हैं, लैपटॉप है, टेलीफोन है, क्या क्या नहीं है, पेपर, पेन, परफ्यूम, सब कुछ है। So be grateful for that. उसका साइंस ये कहता है। So gratitude को लेके हमारा कम से कम 30 into 3, so 90 आवर्स का प्रोग्राम है। And I'm telling you, gratitude is what makes a difference. Paying gratitude for what you want is the fastest way to heal. Remember this. अब आपको ग्रेटिट्यूड कैसे करना वो हम अभी आपको नहीं सिखा सकता, बट रिमेंबर ये जो मेरा टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, लव एंड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये सबसे ऊपर हाई इमोशंस हैं। उसमें हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज बहुत ऊपर आ जाती है, हमें अच्छा लगने लगता है। जैसे ही अच्छा लगने लगता है, हमारे शरीर में केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स, हीलिंग केमिकल्स, जो हमें ठीक कर देते हैं। और हम दिन भर जज करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, डरते रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और फिर बोले मेरे तबीयत ठीक नहीं हो रही। नहीं होंगी। These are negative emotions. बाहर निकलो। उसका हम एक राइस एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आपकी आंखें खुल जाती हैं। राइस एक्सपेरिमेंट बहुत डीप है, जिसमें आई कैन चैलेंज यू, आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी शक्ति हमारे जुबान में है, इतनी शक्ति हमारे थॉट्स में है, हमारे थॉट्स को अच्छे करने हैं। ओके, सो नाउ दिस इज, वी गो टू द नेक्स्ट। नाउ मैंने ये दोनों पॉइंट कवर किए हैं, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर वेरी डीप सब्जेक्ट। बट रिमेंबर, प्लीज ज्वाइन अवर प्रोग्राम्स। आपको जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है हमारे सेशन में,
अब हमने 10,000 15,000 लोगों को सिखाया है और हमारा एक कंपल्शन है कि भाई वी एनकरेज अवर पार्टिसिपेंट्स कि अगर आपको फायदे हुए हैं, अगर आपको मजा आया है, तो यू हैव टू कंडक्ट योर ओन क्लासेस. तो एवरीबडी इज कंडक्टिंग देयर क्लासेस ऑन Zoom. You can connect to our group, whatever, and you can do this program. That is a 1-month program on Zoom, free of cost. Thank you very much.